धन, ऐश्वर्य व पारिवारिक सुख शांति के प्रति ग्रह शुक्र अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस राशि परिवर्तन का आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी सभी 12 राशियों का क्या राशि फल होगा। तो वीडियो कृपया अंत तक जरूर देखिए। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूं। साहित्य, संगीत, सभ्यता, सुंदरता, संतान, सुख, शांति, संतुष्टि, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य, वाहन व विवाह के ग्रह शुक्र, अधिकार, ऊर्जा, गति, चंचलता, चपलता, हठ, हिम्मत व पराक्रम के ग्रह मंगल की मेष राशि में जा रहे हैं। इस राशि परिवर्तन का हम सब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। शुक्र जल तत्व के ग्रह हैं और मेष राशि मंगल की अग्नि तत्व की राशि है, तो यहाँ जल और अग्नि का संबंध बनता है। वैसे भी देखिए तो शुक्र को फेमिनिन प्लैनेट कहा गया और मंगल को मैस्कुलिन प्लैनेट, यानी शुक्र नारी तत्व को रिप्रेजेंट करता है और मंगल पुरुष तत्व को। इसीलिए कहा गया मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन फ्रॉम वीनस। तो कुछ कारण है, यानी शुक्र को मंगल की राशि बहुत पसंद नहीं है, लेकिन कब शुक्र मंगल की राशि में भी अच्छा परिणाम देते हैं यह इस वीडियो में मैं ज़रूर बताऊंगा। और किन किन लोगों को और किन किन क्षेत्र से जुड़े लोगों को इस राशि परिवर्तन से ज़्यादा लाभ होगा और किन्हें संभल कर रहने की ज़रूरत पड़ेगी, यह भी बताऊंगा हर राशि के साथ। देखिए, शुक्र गति के ग्रह हैं और मंगल भी गति के ग्रह हैं, क्योंकि शुक्र भी आमोद प्रमोद, भोग विलास, ट्रैवल और टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को दिखाते हैं। फिल्म इंडस्ट्री, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो रुक नहीं सकती, वह सब कुछ शुक्र के डोमेन में आता है। वहीं मंगल तो गति के ग्रह हैं ही। मंगल भी ट्रैवल, टूरिज्म और हर वो काम जिसमें फटाक से निर्णय लेने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे आर्मी, पुलिस, इन सब चीज़ों को मंगल रिप्रेजेंट करते हैं। डॉक्टर्स को भी मंगल रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो लोग इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं उनको शुक्र का यह राशि परिवर्तन अच्छा रहेगा। यहाँ यह भी बात देखिए कि अभी शुक्र अपनी मीन राशि से आ रहे हैं। शुक्र की मीन राशि उनकी अपनी राशि नहीं है, बल्कि उनकी अपनी उच्च राशि है। तो ग्रह अपनी उच्च राशि में सबसे अच्छा रिजल्ट देते हैं, उसके बाद अपनी स्वराशि में रिजल्ट देते हैं, फिर अपने मित्र की राशि में। तो यहाँ यह देखना पड़ेगा कि शुक्र एक ऊंचे पहाड़ से नीचे की तरफ आ रहे हैं, लेकिन यहाँ एक इस साल कैच रहा। देखिए, अभी शुक्र पिछले लगभग 1 महीने अपनी मीन राशि में तो रहे हैं, उच्च राशि में, लेकिन वह अस्त रहे हैं और अभी भी अस्त हैं। तो ग्रह अपनी उच्च राशि में भी रहेगा लेकिन अस्त अवस्था में रहेगा, यानी सूर्य से बहुत नज़दीक आने के कारण कंबस्ट अगर हो गया तो उसके प्रभावों में और उसकी शक्ति में बहुत कमी आ जाती है। तो शुक्र पिछले पूरे लगभग अभी 20-25 दिनों से जो दिखा रहे हैं वह दे नहीं रहे हैं, यानी व्यापार वगैरह की जितनी उन्नति होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही है। तो शुक्र अभी सिर्फ एक दिखावे वाले राजा हैं, शक्ति वाले राजा नहीं हैं। तो 18 अप्रैल को शुक्र अस्त अवस्था से निकल जाएंगे। 10 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल तक शुक्र मेष राशि में भी अस्त अवस्था में ही रहेंगे और यहाँ शुक्र 2 मई तक रहने वाले हैं। तो 2 मई तक, 10 अप्रैल से 2 मई तक शुक्र इस राशि में रहेंगे, जिसके बाद वह वृष राशि में जाएंगे। तो 18 अप्रैल से लेकर 2 मई तक शुक्र का पूरा अच्छा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। हाँ, शुक्र मंगल की इस मेष राशि को बहुत पसंद तो नहीं करते हैं, क्योंकि यह उनके मित्र तो नहीं है। मंगल और शुक्र को सम कहा गया, न्यूट्रल कहा गया टुवर्ड्स ईच अदर, बट आम जिंदगी में यह देखा जाता है कि मंगल शुक्र की राशियों में और शुक्र मंगल की राशियों में बैठकर आदमी में कुछ ऐसी चरित्र में और स्वभाव में पिक्युलरिटीज़ दे देते हैं जो अच्छी नहीं मानी जाती हैं या सामाजिक नहीं कही जा सकती हैं। इसमें भोग विलास के प्रति आदमी की इच्छाएं बढ़ जाती हैं। तो देखिए, जो लोग इन कामों से संबंधित हैं, जैसे फिल्म इंडस्ट्री हो गया, जैसे फूड हो गया, हॉस्पिटैलिटी हो गया, जहां हमें एक दूसरे से संपर्क की ज़रूरत है, जहां हमें त्वरित निर्णय लेने की ज़रूरत है, वहां शुक्र अच्छा रिजल्ट देंगे।
लेकिन जो लोग भी एक स्थिरतापूर्वक काम करते हैं, जिन लोगों के काम में धैर्य व ठहराव की ज़रूरत है, उन लोगों के लिए यह राशि परिवर्तन अच्छा नहीं रहेगा। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आ रहा है, इस चैनल पे यानी मेरे चैनल पे यह मेरा 100वां वीडियो है, दिस इज़ माई 100th वीडियो। यह सब आप लोगों के प्रोत्साहन की वजह से ही संभव हो सका है। आप लोग देखते गए और मैं दिखाता गया, यानी आप सुनते गए और मैं जो कुछ भी मुझे आता है, जो मेरे गुरुजी ने सिखाया, जो मेरा अपना अनुभव है, वह मैं सुनाता गया। तो ऐसा ही अगर आप आगे और सुनते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अब तक की मेरी जो भी छोटी सी उपलब्धि है उसके लिए आपका धन्यवाद। आप देखते हैं कि सभी 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और वीडियो में मैं आगे बताऊंगा कि इस राशि परिवर्तन का अगर किसी को कोई बुरा प्रभाव मिल रहा हो तो वह क्या उपाय करे जिससे बुरे प्रभावों में कुछ शांति मिल सके। तो मेष राशि से शुरू करते हैं। मेष राशि वाले लोगों के लिए शुक्र का यह गोचर उनके लिए अच्छे रिजल्ट लेकर आ रहा है। देखिए, शुक्र का गोचर उनकी राशि के ऊपर से ही हो रहा है और मेष राशि के लिए शुक्र उनके दूसरे और 7वें भाव के स्वामी कहे जाते हैं। दूसरा भाव भी परिवार का और धन का, और 7वां भाव भी परिवार का और धन का, यानी 7वें भाव से हम अपने लाइफ पार्टनर का विचार करते हैं। पब्लिक इमेज भी देखते हैं हम 7वें भाव से। दूसरा भाव हमारी वाणी को दिखाता है और रसना यानी मुंह के एरिया को दिखाता है, खाने पीने से संबंधित चीज़ें। तो महीने के 10 से 18 तारीख का जो समय है जब शुक्र अस्त है, उस समय आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस समय अगर आप तली भुनी जली हुई चीज़ें खाएंगे, जो मंगल की मेष राशि का गुण है और शुक्र को रसना भी कहा गया, जो रसना यानी जीभ को रसना कहा गया, जो रस को लेती है, तो फिर मुंह में ऐसी चीज़ें डालने पर आपको एसिडिटी की समस्या गंभीर हो सकती है और हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है। इसलिए महीने के 10 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल तक विशेष तौर पर आपको खान पान का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। इसका कारण यह भी है कि दूसरा भाव कुंडली का और 7वां भाव दोनों ही मारक भाव कहे जाते हैं और दोनों मार्केश का आपकी राशि के ऊपर से गोचर करना यह दिखाता है कि सेहत की समस्या अचानक आ सकती है। तो यहाँ यह चिंता की बात हो जाएगी, लेकिन 18 अप्रैल के बाद स्थितियाँ कंट्रोल में रहेंगी, क्योंकि मंगल भी अपनी राशि से निकलकर शुक्र की ही राशि में भी बैठे और वहाँ से वो बुध की मिथुन राशि में चले जाएंगे, जो आपके तीसरे भाव में है। तो राशि स्वामी की स्थिति भी अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ शुक्र क्या फ़ायदा दे रहे हैं? मेष राशि वाले लोगों के लिए धन में वृद्धि होती ज़रूर दिख रही है, क्योंकि गुरु का भी गोचर उनके लिए अच्छा हो चुका है। तो मेष राशि वाले लोगों के जीवन साथी के अपने उनके क्षेत्र में भी उन्हें तरक्की देखने को मिलेगी। जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं उनके लिए भी अच्छा है और इन जनरल मेष राशि वाले लोगों को धन का आगमन होता हुआ दिख रहा है शुक्र के इस राशि परिवर्तन की वजह से। वृष राशि वाले लोगों के लिए शुक्र का राशि परिवर्तन चिंताएं बढ़ा रहा है स्वास्थ्य की। देखिए, आपकी राशि के स्वामी राशि से 12वें यानी व्यय स्थान में और रोग स्थान में जा रहे हैं। विदेश स्थान भी कहा जाता है 12वें भाव को। खर्च भी बढ़ेंगे। खर्च किस चीज़ पर बढ़ेगा? शरीर पर, बीमारी पर, रक्त की समस्याएं होंगी, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और आप में से बहुत सारे लोग देख भी रहे होंगे कि खून की समस्याएं आपको हो चुकी हैं और उनसे आपको दो चार होना पड़ रहा है। 10 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल के बीच में यह समस्या थोड़ी और बढ़ सकती है। किसी तरह की ब्लड की इम्प्योरिटी अगर है शरीर में, उसे इग्नोर मत कीजिए, उसे नज़रअंदाज मत करिए। दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी। तो सावधानी ही बचाव है, सतर्कता ही बचाव है। तो इस महीने 10 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल विशेष सतर्क रहने की ज़रूरत है। 18 अप्रैल से लेकर 4 मई तक का समय फिर भी इसके मुकाबले बेहतर रहेगा। जो लोग कहीं दूर देश की यात्रा करना चाहते हैं फिर उनके लिए समय ठीक है, लेकिन पति पत्नी
कि आपसी संबंधों को लेकर भी आप चिंतित रहेंगे। घर में वाद विवाद से बचें। जहाँ तक हो सके इस महीने किसी भी तरह के उलझन से बचें, किसी तरह के डिस्प्यूट से बचें, कोई झगड़ा लड़ाई में न पड़ें। अगर सामने वाला कुछ बोलता भी है, सहनशीलता की आदत डालें इस महीने, क्योंकि इस महीने आप व्यर्थ के उलझनों में फंसते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। इससे आपको शारीरिक व मानसिक दोनों ही स्वास्थ्य खराब होंगे। हाँ, जो लोग कहीं बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए फिर भी समय अच्छा है, लेकिन वृष राशि वाले लोगों के लिए यह पूरा महीना सतर्क रहने की आवश्यकता दिख रही है। मिथुन राशि वाले लोगों को शुक्र का यह गोचर मिले जुले परिणाम देगा। अच्छे भी होंगे और कुछ बातें चिंताएं भी बढ़ाएंगी। अच्छा क्या होगा, देखिए, शुक्र का गोचर आपकी राशि से 11वें यानी लाभ स्थान से हो रहा है। महर्षि पराशर, महर्षि भृगु, जैमिनी सभी कहते हैं कि 11वां भाव इच्छा पूर्ति का भाव होता है। उससे किसी भी ग्रह का गोचर, चाहे वह नीच राशि में ही क्यों ना हो, कुछ ना कुछ इच्छा पूर्ति ही कराता है। और यहाँ यह देखिए कि शुक्र तो आपकी राशि के स्वामी बुध के मित्र हैं, इसीलिए यह आपकी राशि से 5वें भाव की राशि बनती है, यानी तुला राशि मिथुन राशि वाले लोगों के 5वें भाव की स्वामिनी बनती है। और तुला राशि 5वां भाव है, वो लक्ष्मी स्थान कहा जाता है। तो लक्ष्मी स्थान का स्वामी और स्वयं लक्ष्मी का ग्रह शुक्र जब आपके धन भाव से यानी 11वें भाव से गोचर करेगा तो आपको लक्ष्मी की प्राप्ति जरूर कराएगा। हाँ, व्यय भाव का भी स्वामी जरूर बनता है आपके 12वें भाव का, लेकिन 12वें भाव के स्वामी का आय के घर से गोचर करना यह दिखाता है कि आप कुछ इन्वेस्टमेंट करके फिर रिटर्न्स बहुत ज़बरदस्त ले सकते हैं। यानी व्यय आपको करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा, लेकिन वह खर्च आपका नुकसान नहीं होगा, या ऐसा नहीं होगा कि उस पर रिटर्न्स नहीं आएंगे। बल्कि ऐसी बात है, यूँ समझाया जाए कि एक बिजनेसमैन अगर मान लीजिए 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है तो इस समय में उसको 20 लाख रुपया, 30 लाख रुपया, उसकी अपनी कुंडली पर भी निर्भर करता है। तो रिटर्न्स पे एक्सपेक्टेड है कि आपको इन्वेस्टमेंट्स पे रिटर्न्स हैंडसम मिलेंगे। यही जब 12वें घर का मालिक 11वें घर में आता है और हम अपने इन्वेस्टमेंट्स को जुडिशियसली मैनेज करते हैं तो हमें रिटर्न्स पे, इन्वेस्टमेंट्स पे रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं। यही मिथुन राशि वाले लोगों के इस पूरे महीने होता रहेगा। हाँ, जब अस्त है ग्रह उस समय थोड़ी 10 से 18 अप्रैल तक सावधानी ज़रूर बरतिएगा, लेकिन उसके बाद 18 अप्रैल से लेकर 4 मई तक धन के रास्ते खुलते हुए दिख रहे हैं। यहाँ से शुक्र अपनी 7वीं दृष्टि से आपके 5वें भाव को देख रहा है। 5वां भाव संतान, विद्या, मंत्र का भाव होता है और वहाँ उसकी अपनी ही राशि है। तो अपनी ही राशि को देखकर उस भाव की पुष्टि और वृद्धि भी करेगा। तो शुक्र का यह गोचर मिथुन राशि वाले लोगों के लिए जो अभी पैसे की कुछ तंगी से ज़रूर गुजर रहे हैं, उनके लिए राहत की खबर लेकर आ रहा है। कर्क राशि वाले लोगों के लिए शुक्र का गोचर अच्छा होगा। देखिए, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं जो शुक्र के मित्र हैं, इसलिए कर्क राशि वाले लोगों के लिए शुक्र उनके 4थे और 11वें भाव के स्वामी बनते हैं। चौथा घर यानी सुख स्थान, जहाँ से हम परिवार का सुख देखते हैं, हृदय देखते हैं, मन देखते हैं, माँ देखते हैं, घर, गाड़ी, वाहन सब कुछ देखते हैं, जिन चीज़ों से हमें सुख मिलता है। और 11वां भाव तो है ही इच्छा पूर्ति का भाव। तो ऐसे 2 अच्छे भावों के स्वामी बनकर शुक्र आपके 10वें भाव से यानी कर्म स्थान से इस पूरे महीने गुजरेंगे। तो इस समय आपके कर्म में वृद्धि होगी। शुक्र वहाँ से अपनी 7वीं दृष्टि से आपके 4थे स्थान को भी देखेंगे, सुख स्थान को, तो सुख के साधनों में बढ़ोतरी होगी। जो लोग भी विवाह के बंधन में बंधना चाहते हैं, अपनी नई इनिंग्स शुरू करना चाहते हैं, या जो लोग भी परिवार वाले हैं वह परिवार में सुख शांति की तरफ आगे अच्छी निगाह से देख सकते हैं। घर जो खरीदना चाहते हैं, जो किसी गाड़ी की तमन्ना लिए हुए थे और सोच रहे थे कि कब शुक्र अस्त अवस्था से निकलेगा और गाड़ी खरीद लेंगे, तो उनके लिए तो सबसे अच्छा समय है, क्योंकि उनके वाहन भाव का स्वामी स्वयं वाहन भाव को अपनी पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। तो 18 अप्रैल से 4 मई के बीच में कर्क राशि वाले लोग नया घर, नई गाड़ी और नई शादी कर सकते हैं। इनके लिए
समय बहुत अच्छा है। और 11वें भाव में राहु बैठा हुआ अपनी उच्च राशि में, जो कि शुक्र की ही राशि होती है और राहु शुक्र का मित्र है। तो 11वां फिर धन का भाव, यानी शुक्र हर तरह से आपकी किलेबंदी कर रहे हैं। जहाँ जहाँ भी मालिक हैं और जिन जिन घरों के स्वामी हुए वहाँ भी अपनी मित्रों को बिठाए हुए हैं। तो कर्क राशि वाले लोगों के लिए शुक्र का यह गोचर सुख, शांति, समृद्धि और धन लाभ लेकर आ रहा है। आपके लिए समय अच्छा है। सिंह राशि वाले लोगों के लिए शुक्र का यह गोचर बहुत ही अच्छा होने वाला है। देखिए, सिंह राशि के मालिक सूर्य स्वयं ही इस महीने अपनी उच्च राशि मेष में चले जाएंगे, जहां शुक्र पहले से ही उनका स्वागत करने के लिए बैठे हुए हैं। तो सिंह राशि के लिए शुक्र उनके 10वें भाव के स्वामी बनते हैं, यानी सिंह राशि वाले लोगों के लिए 10वें कर्म स्थान में शुक्र की वृष राशि आती है। वृष राशि के स्वामी शुक्र स्वयं उनके 9वें भाव में यानी भाग्य के घर में जाकर बैठ रहे हैं 10 अप्रैल को। तो राशि स्वामी स्वयं उच्च होकर भाग्य में आ रहे हैं और कर्म स्थान के स्वामी भी भाग्य में जा रहे हैं। तो महर्षि पराशर इसे एक बहुत बड़ा राजयोग कहते हैं कि जब राशि के स्वामी या यूं कहें लग्न के स्वामी और 10वें भाव के स्वामी एक साथ मिलकर 9वें या 10वें दोनों में कहीं भी बैठ जाएं तो बहुत बड़ा राजयोग होता है। उसमें भी अगर कोई उच्च हो जाए तो फिर क्या कहना। तो यहाँ तो सूर्य आपकी राशि के स्वामी उच्च हो रहे हैं, 10वें कर्म स्थान के स्वामी शुक्र के साथ मिलकर 9वें भाग्य भाव में बैठ रहे हैं। पिता का भी भाव है, धर्म का भी भाव है, तो पिता की भी तरक्की होगी, आपके धर्म में भी वृद्धि होगी, आपके स्टेटस में भी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि सूर्य स्टेटस के प्लैनेट हैं, सूर्य सम्मान दिलाते हैं। तो यहाँ तो हर मामले में सिंह राशि वाले लोगों के लिए समय बहुत ही अच्छा आ रहा है। कन्या राशि वाले लोगों के लिए शुक्र का गोचर अशुभ परिणाम लेकर आ रहा है। देखिए, कन्या राशि के लिए शुक्र सबसे महत्वपूर्ण ग्रह बन जाते हैं, क्योंकि शुक्र कन्या राशि के लिए उनके दूसरे यानी धन भाव और 9वें यानी भाग्य भाव के मालिक बनते हैं। तो दो शुभ ग्रहों के मालिक होने के कारण शुक्र ही कन्या राशि वाले लोगों के योग कारक ग्रह बनते हैं। बुध तो राशि स्वामी स्वयं ही है ही, इसके अलावा कोई भी ग्रह कन्या राशि के लिए योग कारक नहीं होता है, क्योंकि सभी ग्रहों को कुछ न कुछ दोष लगा होता है। इसलिए कन्या राशि वाले लोगों के लिए बुध उनकी जो राशि के स्वामी हैं उसके अलावा बस एक ही सहारा बचता है, और वह है शुक्र जो भाग्य का स्वामी है। अभी भाग्य के स्वामी आपके 7वें भाव से चल रहे थे। 7वें भाव में अस्त तो थे, लेकिन फिर भी केंद्र स्थान में अपनी उच्च राशि में बैठकर कुछ तो लाभ दिला ही रहे थे। अब 8वें भाव में चले जाएंगे। 8वां भाव कुंडली का सबसे अशुभ भाव है सांसारिक दृष्टि से। वैसे आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो ध्यान, समाधि, मोक्ष का घर भी कहा जाता है। तो जो लोग आध्यात्मिक तरक्की पाना चाहते हैं उनके लिए तो विशिष्ट समय है। उस पर भी शुक्र अस्त हो गया है। ऐसे समय में आदमी का मन भोग विलास से दूर हो जाता है, तो साधना के लिए समय अच्छा है, लेकिन धन प्राप्ति संसार के लिए तो अच्छा नहीं है। गीता में भगवान कहते हैं 2 मार्ग हैं, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग, यानी पाथ ऑफ एक्शन और पाथ ऑफ इंडल्जेंस और पाथ ऑफ रिनंसिएशन और पाथ ऑफ विड्रॉवल। तो संन्यास मार्ग और संसार मार्ग हमेशा से एक दूसरे के विरोधी रहे हैं। तो यहाँ 9वें घर का यानी भाग्य भाव का स्वामी जब आपके 8वें भाव में चला जाएगा तो भाग्य का नुकसान होगा, क्योंकि किसी भी ग्रह का अपने भाव से 12वें जाना नुकसान करता है। 12वां भाव व्यय का भाव होता है, यानी कि वह भाव नष्ट हो गया। इसलिए यहाँ पे शुक्र आपको धन की समस्याएं दे रहे हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी आपको समस्याएं आएंगी। ससुराल पक्ष में भी किसी न किसी तरह का वाद विवाद या ससुराल पक्ष को भी चिंताएं संभव दिखती हैं। अपने प्राइवेट पार्ट्स का ध्यान रखिए, वहाँ भी किसी तरह के रोग की संभावना हो सकती है। पर्सनल हाइजीन का ज़्यादा और विशेष ध्यान रखने की इस महीने ज़रूरत रहेगी, ख़ास तौर पर 10 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल तक जब शुक्र भी अस्त हैं। यहाँ यह भी देखिए कि आपकी
राशि से 12वें घर के यानी 12th हाउस के मालिक सूर्य उच्च होकर 8वें घर में आकर बैठे हुए हैं। तो जैसा मैंने कहा, ध्यान समाधि के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन बीमारियों से दो चार होना पड़ सकता है। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। अप्रैल का महीना आपको टेस्ट ज़रूर करेगा। तुला राशि वाले लोगों के लिए शुक्र का गोचर अच्छा रहेगा। देखिए, शुक्र आपकी राशि के स्वामी हैं और अभी छठे भाव से गोचर कर रहे हैं, यानी रोग, ऋण और शत्रु स्थान से। अब वहाँ हालांकि अपनी उच्च राशि में है, लेकिन अस्त भी है। तो राशि स्वामी का एक बुरे घर में जाकर बैठ जाना और वहाँ अस्त भी हो जाना राशि को तकलीफ देता है, यानी आपको समस्याएं देता है। अभी शुक्र जो आपकी राशि के स्वामी हैं वह आपके 7वें भाव से गोचर करेंगे, यानी एक केंद्र स्थान से, जहाँ से वह अपनी पूर्ण 7वीं दृष्टि से अपनी राशि को देखेंगे। तो राशि को देखकर राशि को बल देंगे। ज्योतिष का एक नियम है, कोई भी ग्रह जब अपनी राशि को देखता है तो वह जिस भाव में पड़ी होती है वह भाव बली हो जाता है। तो आपका तो तुला राशि जो आपकी है वो आपकी स्वयं की राशि है और शुक्र उसके स्वयं मालिक हैं। तो मालिक द्वारा अपने घर को देखा जाना राशि को बलवान कर देगा, यानी आपके शरीर को लाभ होगा। शरीर ही नहीं देखते हैं, राशि या लग्न से कहें, वहाँ से स्टेटस भी देखते हैं, सुख संपत्ति भी देखते हैं, समाज में सम्मान भी देखते हैं। तो इन सब बातों में बढ़ोतरी आपकी होती हुई दिख रही है। शुक्र का गोचर आपके 7वें भाव से हो रहा है। पति पत्नी के संबंधों को लेकर भी कुछ आपको इम्प्रूवमेंट ज़रूर दिख सकती है। खास तौर पर जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर जो समस्याएं अभी चल रही हैं आप लोगों की, जो आप पिछले 18-20 मार्च से अनुभव भी कर रहे होंगे, बहुत सारे तुला राशि वाले लोग, उनमें राहत मिलेगी। यहाँ यह भी देखिए कि आपकी राशि से 11वें भाव के मालिक सूर्य भी उच्च होकर 7वें भाव में आ रहे हैं। तो उच्च के सूर्य का 7वें भाव से गोचर करना व्यापारियों के लिए बहुत अच्छी बात है। हाँ, पारिवारिक संबंधों में कुछ उठापटक हो सकती है, उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपसी मनमुटाव से बचें। लेकिन तुला राशि वाले लोगों के लिए यह निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि उनके राशि स्वामी का एक केंद्र भाव से गोचर करना उनको धन लाभ और परिवार में तरक्की ज़रूर दिखाता है। वृश्चिक राशि वाले लोगों को शुक्र का गोचर कह रहा है अप्रैल के महीने में संभल कर रहना। खास तौर पर वर्क प्लेस पर, काम करने की जगह पर कुछ न कुछ ऐसी बातें हो जाएंगी जो आपको तकलीफ़ में डालेंगी। खास तौर पर भीतर घात से, यानी बैक बाइटिंग से आपको संभल कर रहना पड़ेगा। देखिए, आपके कर्म स्थान के मालिक सूर्य भी छठे स्थान में जा रहे हैं। तो कर्म स्थान के मालिक का छठे भाव में जाना कभी भी अच्छा नहीं होता, चाहे वह पाप ग्रह ही क्यों ना हो। हालांकि वह स्थितियां संभाल कर रखने की कोशिश ज़रूर करेंगे, लेकिन शुक्र जो आपके 12वें घर के स्वामी हैं, उनका गोचर छठे भाव में एक तकलीफ आपको ज़रूर देगा, क्योंकि छठे भाव से किसी भी शुभ ग्रह का गोचर करना अच्छा नहीं माना जाता है। सेहत की समस्या भी हो सकती है। ज़्यादा प्रॉब्लम आपको काम की जगह पर आती हुई दिख रही है शुक्र की वजह से। आप लोगों को ललिता सहस्त्रनाम का पाठ ज़रूर करना चाहिए इस पूरे महीने। खास तौर पर यह समस्या सबसे ज़्यादा 10 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल के बीच में आएगी। उसमें भी 10 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक, जब तक सूर्य यहाँ नहीं है, उन दिनों में तो ज़्यादा होगी, क्योंकि कोई सेफ गार्ड नहीं है यहाँ। सूर्य कुछ हद तक सेफ गार्ड करेंगे ज़रूर, लेकिन शुक्र का फिर भी अस्त होना यहाँ तकलीफ की बात ज़रूर है। तो वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए इस महीने शुक्र यही बता रहा है कि किसी तरह की बीमारी, किसी तरह के वाद विवाद, ख़ास तौर पर गाड़ी चलाते समय भी सावधानी, और अपनी नौकरी की जगह पर बिल्कुल भी झगड़ा लड़ाई न करें, बॉस की कटु दृष्टि से बचें, तो समय निकल सकता है। सूर्य फिर भी बचाव करेगा। धनु राशि वाले लोगों के लिए शुक्र का गोचर उनके 5वें भाव से हो रहा है। अब धनु राशि के लिए देखिए, राशि के स्वामी बृहस्पति के परम मित्र तो नहीं कहे जा सकते शुक्र, लेकिन समग्रह जरूर माने जाते हैं, यानी दोनों ही आचार्य हैं। एक शुक्राचार्य हैं और एक देवाचार्य हैं, यानी बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं और शुक्र दैत्यों के गुरु हैं। तो चूंकि पद
दोनों का आचार्य का है, इसलिए एक दूसरे के प्रति कोई हिंसा या नफरत या दुश्मनी की भावना तो नहीं रखते, लेकिन दोनों का मैंडेट ज़रूर अलग अलग है। एक का काम है देवताओं का उत्थान करना, दूसरे का काम है दैत्यों का उत्थान करना। इसीलिए बृहस्पति के लग्न में शुक्र कभी भी अच्छे नहीं होते, शुक्र के लग्न में बृहस्पति भी। लेकिन गोचर में चूंकि शुक्र 5वें भाव से जा रहे हैं, 5वां भाव शुक्र को बहुत ज़्यादा प्यारा है, क्योंकि शुक्र 5वें भाव में किन चीज़ों को दिखाते हैं। 5वां भाव है ही संतान का, विद्या का और मंत्र का। तो शुक्र किस चीज़ को दिखाते हैं? शुक्र मंत्रों के राजा हैं, महामृत्युंजय मंत्र के अधिष्ठाता हैं, और संतान तो शुक्र की वजह से ही होता है। तो इस स्थिति में शुक्र का यहाँ से गोचर करना आपको इन चीज़ों में ज़रूर तरक्की देगा। लाभ स्थान पर यानी आपकी राशि से 11वें स्थान पर शुक्र की दृष्टि पड़ने से पैसे में राहत मिलेगी, यानी पैसे के कुछ नए सोर्सेज आएंगे आपके पास। खास तौर पर देखिए, आपकी 7.5 चल रही है, 7.5 की वजह से जो समस्याएं आ रही हैं उनमें शुक्र का गोचर थोड़ी राहत ज़रूर देगा, क्योंकि शनि के मित्र हैं शुक्र। तो शुक्र जब जब अच्छे होंगे तब तक शनि भी आपको थोड़ी राहत देते चले जाएंगे। यह भी ज्योतिष का एक गूढ़ सिद्धांत है। कोई भी ग्रह अगर बहुत बुरा चल रहा हो, उसका मित्र अगर उस समय बहुत अच्छा हो जाए तो मित्र कुछ उसको समझा देगा राहत देने के लिए, और स्वयं तो राहत देगा ही देगा। तो धनु राशि वाले लोगों के लिए शुक्र का गोचर अच्छे परिणाम लेकर आ रहा है। मकर राशि वाले लोगों को भी शुक्र का यह गोचर अच्छे रिजल्ट्स देगा, क्योंकि शुक्र 4थे भाव से गोचर करेंगे, वहां से अपनी 7वीं दृष्टि से आपके कर्म स्थान को देखेंगे, जहां उनकी अपनी ही तुला राशि बैठी हुई है। तो काम धंधे में राहत देंगे, क्योंकि आपकी 7.5 चल रही है, जिसकी वजह से आपको तकलीफ़ें बढ़ी हुई हैं। तो 7.5 के प्रभाव में भी कुछ हद तक ज़रूर कमी देंगे, क्योंकि शनि से केंद्र स्थान में भी चले जाएंगे। तो शनि से जब भी केंद्र में शुक्र जाते हैं तो शुक्र शनि के बुरे प्रभाव में कमी कर देते हैं। यह ज्योतिष का एक सिद्धांत है कि जब भी आपका मित्र ग्रह आपसे केंद्र में जाएगा तो आपकी अगर बुरी दशा चल रही है उस ग्रह के कारण, तो उसके बुरे प्रभाव में कमी ला देगा। तो यहाँ शुक्र आपको धन संबंधी चिंताएं तो कुछ दूर ज़रूर करेंगे। परिवार के घर में बैठकर कुछ परिवार को लेकर उलझन रहेगी, क्योंकि आपकी 8वें भाव की जो राशि बनती है सिंह राशि, उसके मालिक सूर्य उच्च के होकर 4थे भाव में आ रहे हैं। तो 8वां भाव तो बुरा भाव है, उसके मालिक का उच्च का हो जाना, फिर शुक्र का सारा समय यहाँ सूर्य को समझाते ही बीतेगा। यानी परिवार में कुछ न कुछ चिंता तो लगी रहेगी। लेकिन काम में और धन के मामले में मकर के शुक्र मकर राशि वाले लोगों के लिए कुछ राहत ज़रूर देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं बनती। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए शुक्र का गोचर उनके 3रे भाव से हो रहा है। 3रा भाव तो लड़ाई झगड़े और हिम्मत और वाद विवाद का है। शुक्र का तो इन बातों से कोई दूर दूर तक संबंध ही नहीं है। शुक्र तो प्रेम, मोहब्बत व आपसी मिलनसारिता के ग्रह हैं। इसलिए शुक्र का 3रा गोचर कभी भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन राशि के स्वामी तो हैं। दूसरा, उनकी 7वीं दृष्टि अपने भाग्य में बैठी हुई राशि पर पड़ रही है। यानी कुंभ राशि वाले लोगों के लिए उनके भाग्य भाव में शुक्र की ही राशि आती है, तभी तो योग कारक ग्रह बनते हैं। तो कहीं से भी अगर योग कारक ग्रह अपनी राशि को देख ले तो कुछ तो भला ज़रूर करेगा। तो गोचर तो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन गोचर में चूंकि वह अपनी राशि को देख रहे हैं तो भाग्य में आपके ज़रूर वृद्धि करेंगे। वहीं देखिए तो आपके व्यापार स्थान की राशि, 7वें भाव की राशि सिंह राशि, उसके स्वामी सूर्य उच्च होकर इसी 3रे भाव में शुक्र के साथ बैठे हुए हैं। तो सूर्य का उच्च होना पराक्रम में वृद्धि करेगा, और टैक्टफुलनेस तो शुक्र देता ही है। यानी कैसे अपना काम निकाला जाए, घुल मिलकर हंस बोलकर, यह सब तो शुक्र सिखा देता है। तो यहाँ आपकी चूंकि 7.5 का कुछ प्रभाव तो आपको आ ही रहा है, इसलिए उसमें कुछ राहत तो ज़रूर आपके शुक्र के इस गोचर की वजह से आपको मिलेगा। भाई बहनों को लेकर भी आपको कुछ प्रसन्नता मिल सकती है। यानी भाई बहनों के जीवन में भी कुछ तरक्की होगी।
तो कुंभ राशि वाले लोगों के लिए शुक्र का तीसरा गोचर उनके लिए कहीं यात्राएं भी दे रहा है, घूमना फिरना भी हो सकता है, कुछ नए रास्ते खुलेंगे कमाने के, यानी कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहता है उसके लिए यह समय अच्छा है। न्यू वेंचर्स स्टार्टअप्स के लिए बहुत बढ़िया समय है। मीन राशि वाले लोगों के लिए शुक्र का गोचर चिंताएं बढ़ा रहा है। देखिए, मीन राशि के लिए शुक्र उनके 8वें भाव के स्वामी बन जाते हैं और तीसरे भाव के भी स्वामी। अब यहाँ यह दिखा रहा है कि आपकी वाणी में कटुता बढ़ जाएगी, यानी आप तीखा बोलेंगे और झगड़े लड़ाई भी होते रहेंगे आपके, क्योंकि छठे घर के मालिक सूर्य भी जाकर वहाँ बैठ रहे हैं। तो सूर्य का तीखापन, जो लोग भी व्यापारी वर्ग के लोग हैं एक चीज़ से सावधान रहें, इनकम टैक्स का कोई भी लफड़ा आपको तंग कर सकता है। साल की शुरुआत है यानी फाइनेंशियल ईयर की, सावधान रहिए, अपने बुक्स को क्लीन रखिए और रिटर्न्स टाइम पे भर दीजिए। बहुत सारे मीन राशि वाले लोगों को कुछ ना कुछ टैक्स की प्रॉब्लम्स आएंगी, या कहीं ना कहीं अचानक ऐसा दिखता है कि कुछ वाद विवाद हो जाएगा जिसकी वजह से आपको लीगल मसलों पे खर्चा करना पड़ेगा। तो अपनी तरफ से तो किसी झगड़े लड़ाई से आपको बचकर रहना है। परिवार में भी कुछ न कुछ अशांति आपकी बनी रहेगी। धन का लाभ तो होता रहेगा, शुक्र दूसरा आपको पैसे देते रहेंगे, लेकिन चिंता की बात यह है कि आपके अपने गलत निर्णयों के कारण आप अपनी संपत्ति का नुकसान कर सकते हैं। खास तौर पर कोई भी आदमी जो पैतृक संपत्ति का किसी का अगर विवाद चल रहा है तो इस महीने शांति से रहिए। यह महीने में आपको इससे जुड़े हुए नुकसान ही देखने को मिल सकते हैं, तो इस पर बहुत ज़्यादा फोकस और प्रेस मत कीजिए। यहाँ पे आप ज़्यादा जल्दबाजी करेंगे तो आपको नुकसान ही होगा। तो जल्दबाजी से आपको इस महीने बचाव करना है। आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट ऐसा मत कर डालिए जो बहुत झटके से लेना हो। तो यह महीना 4 मई तक शांति से ही रहने का है और धन के मामले में कोई भी बड़ा निर्णय लेने से बचना है। अब आपको यहाँ यह देखिए कि 12 राशियों के लिए क्या उपाय हम करें। किसी भी राशि को कोई भी समस्या आ रही है तो शुक्र के लिए उसे ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। थोड़ा लंबा स्तोत्र ज़रूर है, लेकिन शुक्र का इससे अच्छा उपाय तो नहीं हो सकता। गाय को चारा या रोटी भी दे सकते हैं, या कोई भी काऊ शेल्टर है जहाँ गायों की देखभाल की जाती है वहाँ जाकर पैसा दे सकते हैं, या ऑनलाइन डोनेशन भी दे सकते हैं। बहुत अच्छी संस्थाएं काम कर रही हैं। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। ईश्वर हम सबका कल्याण करें। शांति हो।